क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल वाइबिंग शर्मा जी। और इसी के साथ मैं आपके लिए आज लेकर आई हूं शमशेरा मूवी, क्योंकि मैंने देख लिया, आपने देखा या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो शमशेरा मूवी मैंने फाइनली देख लिया और इस वजह से मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से 9 to 5 वाले एम्प्लॉयज और शमशेरा मूवी में क्या सिमिलैरिटी है। अगर इसके बारे में बात करी तो सबसे पहला जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ना तो 9 to 5 वाले एम्प्लॉयज को समझ आता है और ना ही शमशेरा मूवी में आपको समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। सो मूवी के प्लॉटिंग पे आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो करण मल्होत्रा, जो कि इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं मूवी जैसे कि जोधा अकबर, अग्निपथ और उसके बाद शमशेरा मूवी में वो भी क्या करते हैं। अगर बात करें कल्ट डायरेक्शन के लिए, वो उनका नाम काफी है, धर्मा प्रोडक्शंस के साथ काफी उनका एसोसिएशन है, बट स्टिल जब प्लॉटिंग एंड बाकी पैकेजिंग में ही दम ना हो तो आप कितना ही कर लोगे, है ना। टीम लीड जितना भी कर लो, अगर आपके एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या ही कर लोगे। अप्रेजल तक में सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो ही जा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सालों से इसके बारे में बात चल रही थी, सेम एज ब्रह्मास्त्र मूवी, जहां पर सिर्फ डिस्कशंस हो रहे थे, लेकिन जब रिलीज हुआ तो पता चला टाइम प्लॉटिंग्स को लेकर तो यूजुअली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल है एंड दूसरी ऐसी चीज है जो कि काफी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगी। मूवी का 1 घंटा बीत गया था, लेकिन फिर भी जो स्टोरी है वो ढंग से शुरू नहीं हुआ था जहां पर आप पता लगा सके कि एक्चुअल में व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स नॉट। लेकिन फिर भी रणबीर कपूर को देखना लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद स्क्रीन पर आए थे। लेकिन कितना ही देख लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी वांट गुड कंटेंट, जिसके लिए अभी बॉलीवुड काफी बॉयकॉट हो रहा है। लेकिन चलिए, अगर प्लॉट्स के बारे में बात करें तो एक और चीज है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी। वानी कपूर, संजय दत्त और रणबीर कपूर ने जो मिलकर करने की कोशिश की है वो लोगों को एंटरटेन, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो वो कर पाए हैं वो सिर्फ लोगों को बोर। जितने भी लोग थिएटर्स में जाकर ये मूवी देखे हैं, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि उन सब लोगों को रिफंड मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस था वैसा कुछ भी नहीं निकला है। चलो, अब अगर प्लॉटिंग के बारे में बात करें तो क्या प्रॉब्लम है इसके प्लॉटिंग में, क्यों लोगों को पसंद नहीं आया। पहली बात तो ये कि चाहे कोई भी हालात हो जाए, हालात से हार जाए हीरो चलता है, बट विलन से हार जाए ये नहीं पचने वाला है। ये मूवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा है कि हीरो विलन से मार खा गया, और विलन कौन है? संजय दत्त। अब संजय दत्त को ग्रेट दिखाने के चक्कर में क्या किया गया है, रणबीर कपूर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार पड़ चुका है। लेकिन क्या लोगों को बर्दाश्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो हीरो को कभी भी कमजोर नहीं देख सकती, कैरेक्टराइजेशन काफी वीक हो गया। बात करें, अगर ये हो सकता था बैलेंस करने के लिए, अगर संजय दत्त ने 1 पंच मारा तो रणबीर कपूर 10 मारे होते, तो हो सकता था कि मूवी हिट कर जाए, बट दैट्स नॉट सो। और चीज का ड्रॉबैक ये है कि संजय दत्त का नाम है वहां पे शुद्ध सिंह, ठीक है, एंड जो कैरेक्टराइजेशन दिखाया है वो कहीं हद तक ये बिल्कुल आपको क्लियर कट दिखाएगा कि वाई पीपल आर बॉयकॉटिंग बॉलीवुड, क्योंकि जिस तरीके से जो भी प्रेजेंटेशन है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं संजय दत्त जो कि बने हैं शुद्ध सिंह और रोनित रॉय जो कि बने हैं पीर बाबा, इन दोनों के बीच में कोई मेजर कनेक्ट है जो कि सोसाइटी को बिल्कुल इससे पहले समझ आ, जिसकी वजह से अब अच्छे मूवीज और अच्छा कंटेंट बनाना बॉलीवुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यूजुअली ये दिखाया गया है कि जो क्रोज होते हैं वो बहुत ही अशुभ होते हैं, है ना, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है कि वो स्ट्रेंथ रहते हैं रणबीर कपूर के, एंड आई रियली डोंट नो व्हाई। ये डिपिक्शन क्यों है इस मूवी में, इसका कोई भी तर्क वितर्क आप करोगे तो कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो ये 1800s का स्टोरी है, जहां पर बल्ली का कैरेक्टर दिखाया है रणबीर कपूर का, ठीक है, वो काफी हद तक पहले डम दिखाया है और उसके बाद फिर अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाता है, जो कि बॉलीवुड हीरोज में काफी कॉमन है, और उसके बाद फिर वो बिल्कुल गुंडों से लड़ भिड़ लेते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच जो नहीं समझ में आया है वो ये है कि भैया चलो, हम मानते हैं कि बहुत सारे दुख दर्द हीरो को झेलना पड़ा है, ठीक है, स्टोरी के बारे में माने ना तो वो कोई एक स्ट्रीम में नहीं चल रहा है, इट्स ईदर बैकवर्ड्स और ईदर फ्लैशबैक्स और द प्रेजेंट। लेकिन जो ये तीनों फेज दिखाने की कोशिश की गई है ना, इस बीच में ऑडियंस कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिर कौन सा स्टोरी मेन लीड पे है जिसे हम शायद रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगा इस मूवी में वो है म्यूजिक का ड्रॉबैक। देखो, म्यूजिक दिया है मिथुन ने, ठीक है, जिनके हमने रोमांटिक गाने बहुत सुने और हमारे फेवरेट लिस्ट में है पर्सनली, लेकिन इस मूवी में ये जो ड्रॉबैक है म्यूजिक का वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी।
अब बारी आती है म्यूजिक के ड्रॉबैक को लेकर। म्यूजिक भैया कोई ऐसा वैसा आदमी ने नहीं बनाया है, मिथुन ने बनाया है, जिसके प्लेबैक सिंगिंग या म्यूजिक या आप कह लो कॉम्पोजिशंस हम सबके फेवरेट रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके प्लेलिस्ट में वो फेवरेट सॉन्ग्स नहीं हो। आशिकी 2 या कोई भी ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स आप उठा लो यार, किसी भी मूवी के, हमेशा हमारे प्लेलिस्ट के फेवरेट में रहेंगे। लेकिन शमशेरा जैसी मूवी जहां पर बिल्कुल या तो इमोशनल कनेक्ट चाहिए था, बैकग्राउंड स्कोर चाहिए था, या फिर थोड़ा सा तड़कता भड़कता जैसे केजीएफ में था, जो कि आपको मोटिवेट करे, एम्पावर करे। लेकिन आपने क्या किया, आपने उस बंदे को उठाया जो रोमांटिक गाने बनाने में एक्सपर्ट है, उसको उठाया और फिर कहा कि शमशेरा का म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर बना दो। तो वो कैसा ही बनाएगा, क्योंकि आप देखोगे ना म्यूजिक का सीन कहीं और जा रहा है, म्यूजिक कहीं और जा रहा है। जहां पर इमोशनल मूवीज होने चाहिए थे या फिर बैकग्राउंड होना चाहिए था स्कोर, वहां पे कुछ ऐसा है जहां पर आपको फील इमोशनल हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो तो आपको लगेगा अच्छा अभी तो शायद ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि म्यूजिक कहीं हद तक मिसलीड कर दिया है। अब अगर बात करें, देखो अब जो बंदा रोमांटिक गाने बनाने के लिए एकदम तीसरा खान है, अगर आप उसे उठाओगे और कहोगे कि एकदम लड़ाई झगड़े वाले म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर दो, तो या तो ये हो सकता है कि मिथुन ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते थे, बना सकते थे, हो सकता है ब्रीफिंग में दिक्कत हो या फिर आदित्य चोपड़ा के सिलेक्शंस में दिक्कत हो, जिसको लेकर इस मूवी में काफी मिसलीडिंग चीजें हुई हैं म्यूजिक में। और वानी कपूर इज अवेलेबल बिकॉज ऑफ मुझे लगता है आदित्य चोपड़ा, क्योंकि इस मूवी में जो उस बंदी ने पूरे टोटल किया है वो है कुछ गानों में डांस, और उसके अलावा सिर्फ मूवी में बल्ली बल्ली उन्होंने चिल्लाया है। फॉर रेफरेंस, और जो दो लोगों ने इस मूवी का पूरा भार उठाया है वो है सौरभ शुक्ला एंड दूसरे रोनित रॉय, जिसके लिए मैं इस मूवी में जो 2 स्टार दूंगी, इन 2 पर्संस को बिल्कुल से दूंगी, क्योंकि उन्होंने काफी सपोर्टिंग रोल में काफी स्ट्रॉन्ग मेजर कैरेक्टर प्ले किया। मतलब इस मूवी में अगर आपको किसी को देखना अच्छा लगेगा तो वो सिर्फ रोनित रॉय एंड सौरभ शुक्ला को। सपोर्टिंग एक्टर्स में काफी अच्छा इन्होंने हमेशा से अपना कार्यभार निभाया है, और जो भी असाइन किया गया है उस कैरेक्टर को काफी अच्छे तरीके से होमवर्क करके आते हैं, असाइनमेंट पूरा करके आते हैं, और वो मूवी में दिखता है कि उनका हार्डवर्क है। दो बहुत ज्यादा अगर आप कह लो कि जो पार्शियलिटी होती है ना कि कितना ज्यादा किसका इन्वॉल्वमेंट है, उसमें बहुत कम नाम लिया जाता है। आई थिंक शमशेरा में भी यही हुआ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं इस यूट्यूब वीडियो के लिंक में भी उनके बारे में डिटेल्स जरूर शेयर करूंगी कि उनकी कैरेक्टराइजेशन किस तरीके से रही है और आखिर उनका क्या योगदान रहा है। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो बिल्कुल जो मैं आपको बताई थी कि 9 to 5 एम्प्लॉइज एंड साथ ही इस मूवी में कोई कनेक्शन है, वो ये है सबसे पहली बात कि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मंथ एंड में कुछ हासिल नहीं होता, जो रणबीर कपूर के साथ हुआ इतने साल शूटिंग करने के बाद भी। दूसरा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी एग्जीक्यूशन पर ध्यान दिया हो, लेकिन बीइंग अ टीम लीडर, जैसे हर एक एमएनसी ऑफिसर्स में होता है कि बीइंग अ टीम लीडर हम साल भर कहते हैं हम कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं, जो रणबीर कपूर ने भी किया है, लेकिन एक्चुअल में जब एग्जीक्यूशन आया तो आपको भी पता है कि इस मूवी में उन्होंने कितना काम किया है। ठीक है, तो अप्रेजल टाइम पे अगर बात करें तो आकर टाइम टाइप फिस होना बनता है, क्योंकि अगर साल भर की मेहनत के बारे में बात करें तो रणबीर कपूर बिल्कुल एग्जैक्टली आर टीम लीडर की तरह क्या किया, बिल्कुल पता चल गया मूवी देखने के बाद कि एग्जैक्टली कुछ भी नहीं। उसके अलावा तीसरी चीज जो हमारे लाइफ से बहुत मेल खाता है वो ये है, और बॉलीवुड ने भी हमेशा दिखाया है कि जब भी लड़की की एंट्री होती है तो भैया लड़का का करियर से फोकस हट जाता है, जो कि इस मूवी में भी कहीं ना कहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो एक चीज जो इस मूवी में मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि जब रणबीर कपूर का दिखाता है 1800s का स्टोरी ना, तो वो ऐसा नहीं किया है कि वो कोई अपने से कम उम्र के हीरोइन को सिलेक्ट किया है ताकि वो बैकग्राउंड फ्लैशबैक की भी स्टोरी दिखाए। उन्होंने बिल्कुल चूज किया है वैसे ही कैरेक्टराइजेशन जो कि काफी दिखाए कि वो फेक नहीं है, किसी भी हीरोइन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वानी कपूर का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो जब मूवी का स्टार्ट हो रहा होगा ना तब आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब बीच में आ जाएंगे ना तो आपको लगेगा बरमुंडा ट्रायंगल में फंस चुके हैं, जहां पर क्या चल रहा है और कैसे निकलना है इसका कोई अंदाजा नहीं है। खैर, इट्स अप टू यू, आप ये मूवी देखना चाहो तो देख लो, क्योंकि ये मूवी का फ्लॉप होने का रीजन मेन ये भी रहा है कि हफ्ते भर के थकान के बाद जो आम आदमी के पास बचता है वो है वीकेंड में मूवी जो रिलीज होता है उसका हीरो, क्योंकि उसी से मोटिवेशन वो इकट्ठा करके पूरे हफ्ते भर चलाते हैं कि आखिर भैया चलो जिंदगी में मोटिवेटेड रहना है। बट इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो भी एक्सपेक्टेशंस था वैसा कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग काफी निराश है विद द बॉलीवुड कंटेंट एंड एक्सपेक्टिंग अ गुड कंटेंट इन अ शॉर्ट वाइल। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, आप बिल्कुल प्लान कर रहे हो या OTT
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जाने की या थिएटर में ऑलरेडी जा चुके हो तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देखना चाहते हो और वीएफएक्स स्पेशली एंजॉय करना चाहते हो तो इट्स अ गुड थिंग, बट और एल्स अगर आप स्टोरी वाइज जाओ एंड अपना दिमाग लगा के देखना चाहो तो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरी पर्सनल माने, अगर आप मुझसे 5 में से स्टार पूछते हो तो मैंने 2 ही दिया है, एक रोनित रॉय को और एक सौरभ शुक्ला को, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर में बिल्कुल बहुत मेहनत की है इस मूवी के लिए। तो एक्चुअल शमशेरा मेरे लिए इस मूवी में रणबीर कपूर और संजय दत्त नहीं बल्कि सौरभ शुक्ला एंड रोनित रॉय है, जो हमेशा जिस भी मूवी में आए उसमें सपोर्टिंग रोल में थोड़ी बहुत कार्यभार मूवी की संभालने की काफी कोशिश करते हैं। और इसी के साथ चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी विद द नेक्स्ट कंटेंट, तो बिल्कुल आपको बहुत सारी चीजें हैं जो बताना जरूरी है एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट बॉलीवुड। Until then, take care and don't watch शमशेरा, it's a waste of time। चलो बाय, एंड बाकी सही से रहो और क्या।